70 वर्षों से ये लोग वहां पर धंधा कर रहे हैं, जबकि हमारी पूर्व कांग्रेस की सरकार थी जो 20-20 साल जो रहे, 15-15 साल उनको पट्टे दे दिए जमीनों के। 70 साल से ये वहां पर बैठ के अपनी टोपले रखते हैं और शाम को वापस अपने घर चले जाते हैं। इसको अतिक्रमण कैसे कहेंगे? सबसे बड़ी बात, अगर इनको हटाना था तो 5-7 दिन पहले कहते, और हटाने से पहले इनको बैठने के लिए व्यवस्था करनी थी, इनको लाइसेंस देने थे, सभी को विश्वास में लेके कि आज ये कोई मुस्लिम समाज ही नहीं है, यहाँ पर सभी समाज की महिलाएं मातृशक्ति वहां पर बैठती है, धंधा करती है, फल फ्रूट बेचती है, सब्जी बेचती है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? तो उदयपुर शहर के लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हो तो रोजगार छीनो मत। ये आयुक्त साहब ने ऊपर के प्रेशर पे या नगर निगम ने सरकार के प्रेशर पे इनके साथ में विशेष धर्म विशेष के तौर पे ये कार्रवाई की है। 60 बरस के एक्सपीरियंस में हमारे अंजुमन तालीम इस्लाम के पास का मार्केट से कभी अव्यवस्था नहीं हुई है। अतिक्रमी ये नगर निगम है और नगर निगम के अधिकारी हैं जिन्होंने अपने अधिकार से बाहर जाकर आज जो ये बेदखली की कार्रवाई की है। और अगर ये कानून मानते तो इनसे अंदर भी बात करेंगे, वैसे ये मानते नहीं, पता नहीं इनको कौन सा नशा चढ़ा हुआ है। लेकिन आप इस ढंग से कार्रवाई करें, और जो टाउन वेंडिंग कमेटी है उसको आपने कुछ नहीं मान रखा है। क्या टाउन वेंडिंग कमेटी ने ये निर्णय लिया है? तो आप मंडी में देख लो, मंडी के जितने व्यापारी है वो सब दुखी है इनसे। इन्होंने रोड चौड़े करने के नाम से बेचारों की दुकानें आए दिन उनके नुकसान किया है। उनको पता है कि मुझे झेलना पड़ेगा, इस वजह से वो आज गेट के पीछे की तरफ से आए। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम भीख नहीं, अपना हक लेंगे और लेके रहेंगे, और इसके लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता। जय हिंद। सुबह बीजेपी के ऑफिसर को फोन लगाया और कह रहा हमें वोट नहीं देते इसलिए हम लार नहीं आए, और हमारा पार्षद बीजेपी का, हमारे एरिया का पार्षद बीजेपी का। तो आपने जिसको वोट दिया वो आया नहीं, हमारे वो आया नहीं आया। हर 6 महीने में साल भर में इलाज कराना पड़ता है मेरे को। मैं मेरी वाइफ दुकान पे बैठते हैं, आप लोग उठा दोगे तो मैं इसकी परवरिश कैसे करूँगा? खाऊंगा क्या और इनको खिलाऊंगा क्या? हम नाला नहीं चढ़ सकते, हम तो जहाँ बैठे वहीं बैठा दो और हमें वहाँ लेसिन दे दो। और 40 साल से ये कागज लिख के ले जा रहे, एक भी हमें लेसिन नहीं दिया। 40 साल से कागज लिख के ले जा रहे, तुम्हें लेसिन देंगे, एक भी लेसिन नहीं दिया हमें। हम जहाँ बैठे हैं हमको वहीं बैठे रहने दो, और हमको जहाँ पर हैं हमको वहीं का लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि मेरे अभी ऑपरेशन बाकी, पिंडली का बाकी है, घुटने का बाकी है, मैं चल नहीं सकता हूँ। सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन ही कहीं न कहीं देखा जाए तो चाहे वो विरोध के आधार पे आए या सामंजस्य के आधार पे आए, विकास की गंगा सदैव एक विरोध और परिवर्तन के बाद ही उपज कर सामने आती है। शहर का भी निरंतर विस्तार हो रहा है, और विस्तार होने के साथ ही नगर निगम उदयपुर या यूडीए हो, ये दोनों ही के पदों पर बैठे जिम्मेदार अपनी अपनी कार्यशैली के आधार पर अपना कार्य कर रहे हैं। कई जगहों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, तो कई जगह पर देखा जाए तो नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम देता है और शहर की जनता से तालियां भी बटोर लेता है। लेकिन देखने वाला सबसे बड़ा विषय यह है कि किसी का अतिक्रमण मानते हुए किसी को मौके से हटाया जाता है, तो वहां पर कई लोगों के पेट भी पलते हैं। वो सब कुछ जुड़ा होता है उसके व्यवसाय से। और हमारे साथ ये सब लोगों को जो आप देख रहे हैं, वे सब लोग हैं जो उदयपुर के कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और कई राजनीतिक मंचों से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक संगठन भी है। आज ये सब इस बात की गुहार लेकर नगर निगम के प्रांगण में आयुक्त साहब से मिलने आए हैं कि आखिरकार जो आज अल सुबह कार्रवाई हुई है उसके संदर्भ को लेकर ना तो किसी प्रकार का कोई नोटिस पूर्व में दिया गया, और साथ ही इन लोगों के व्यवसाय को पिछले 80 साल होते करते हुए हो गए हैं, और आज अचानक अल सुबह इनको सबको मौके से हटाकर कहीं और जगह पे स्थानांतरित कर दिया गया है। आप ये सब वे महिलाएं हैं जो कई बुजुर्ग हैं, कई सारी बीमारियों से भी ग्रसित है, जो अपने निवास स्थान से मौके पर पहुंचकर व्यवसाय करती है। लेकिन आज ये सब लोग यहाँ पर किन मुद्दों को लेके आए हैं, क्या मांग है, आप बात करेंगे। किस तरह की आज कार्रवाई की गई है और निगम इस मामले को अतिक्रमण बता रहा है, क्या वास्तव में अतिक्रमण है या फिर कार्रवाई ही पूरी तरह से गलत हो गई है? सर, ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है। अतिक्रमण कैसे कहेंगे आप? 70 वर्षों से ये लोग वहां पर धंधा कर रहे हैं, जबकि हमारी पूर्व कांग्रेस की सरकार थी जो 20-20 साल जो रहे, 15-15 साल उनको पट्टे दे दिए जमीनों के।
70 साल से ये वहां पर बैठ के अपनी टोपले रखते हैं और शाम को वापस अपने घर चले जाते हैं। इसको अतिक्रमण कैसे कहेंगे? आज नगर निगम की ये कार्रवाई है बिल्कुल कायरतापूर्ण है। उसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा है। ये भाजपा के इशारे पर जिस तरह से इनको गरीब लोगों को उठाया जा रहा है बिगर सूचना दिए। सबसे बड़ी बात, अगर इनको हटाना था तो 5-7 दिन पहले कहते, और हटाने से पहले इनको बैठने के लिए व्यवस्था करनी थी, इनको लाइसेंस देने थे, सभी को विश्वास में लेके कि आज ये कोई मुस्लिम समाज ही नहीं है, यहाँ पर सभी समाज की महिलाएं मातृशक्ति वहां पर बैठती है, धंधा करती है, फल फ्रूट बेचती है, सब्जी बेचती है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? ये बड़ा सोचने का विषय है। नगर निगम के आयुक्त महोदय से हमने बात करी थी सुबह 3 बजे के बाद। उन्होंने कहा बिल्कुल हम सभी बातें देख के, सोच के, समझ के बिल्कुल निर्णय लेंगे। तो हम सब साथ में आए कि आप शीघ्र निर्णय लें, और इनको हटाना है तो ये ऐसे हटेंगे नहीं। इनको बैठने की व्यवस्था, सभी जितनी महिलाएं बैठती हैं उनको लाइसेंस देवे पहले, और इनको बताए इस जगह बैठे। बिगर लाइसेंस आप किसी को दे नहीं सकते हो, कमाई रोजगार नहीं दे सकते हो, तो आप रोजगार छीनने का भी कोई आपको अधिकार नहीं है। कि आयुक्त तो आज है, कल दूसरे आयुक्त भी आएंगे, सरकारें आज है, कल दूसरी सरकारें भी आएगी। तो इनको आम जनता, कहते हैं कि जनता हमारी मालिक है, उनको दृष्टिगत रखते हुए सोचना होगा इनको, और इनके लिए समाधान करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आपको अतिक्रमण देखते हैं, आज में उदयपुर शहर के जितने मार्केट है, इसी टाइप से कितने ही लोगों ने बड़े बड़े चौक में जो कर रखे हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, वो अपना सड़क पर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अतिक्रमण नहीं है। सरकार इसको केवल जनहित में बता रही है कि जनहित के अंदर ये कार्य किया गया है। क्या जनहित में? बताए नहीं। जनहित में आज पूरा उदयपुर शहर पड़ा, जनहित में कितने हैं ऐसा हम बता देंगे आयुक्त महोदय को। जनहित की बात जहां तक आती है, उदयपुर शहर में कितने इतने चौक है जहां पर सभी अलग अलग समाज के लोग अपना धंधा कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर लें। क्या सबको हटाओगे? तो उदयपुर शहर के लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हो, तो रोजगार छीनो मत। लगातार ये इस तरह की बातें सामने आ रही है नगर निगम के द्वारा कि हर वस्तु को, हर व्यापार को अतिक्रमण मानते हुए हटा रही है। आखिरकार सरकार की वे योजनाएं कहां पर है जो रोजगार देने की बात करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। उदयपुर अंजुमन तालीम इस्लाम की तरफ से मैं ये बहुत साफ तौर पे कह देता हूँ, ये बहुत अमानवीय, बहुत निर्दयी घटना है। इसकी बहुत निंदनीय है कि आपने आम पब्लिक की रोजी रोटी को छीना है। जैसा कि राठौड़ साहब ने फरमाया कि आप रोजगार तो दे नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही है, रोजगार दे नहीं सकते हैं। जो सवेरे बैठते हैं, शाम तक मजदूरी करते हैं, दिन की कमाई दिन में खर्च हो जाती है, ऐसी कमाई को भी आप लूटने के तौर पे, ये बहुत अति निंदनीय है जो आपने उनके इस रोजगार के ऊपर अतिक्रमण का नाम देकर हटा दिया। अतिक्रमी नहीं हो सकते। जो इंसान उस पे कब्जा किसी तरह से करके बैठा ही नहीं है, सवेरे आता है, दोपहर तक व्यापार करता है, शाम को चला जाता है, ये अतिक्रमण की व्याख्या नहीं है। ये आयुक्त साहब ने ऊपर के प्रेशर पे या नगर निगम ने सरकार के प्रेशर पे इनके साथ में विशेष धर्म विशेष के तौर पे ये कार्रवाई की है। और भी सारे शहर के अंदर इससे बड़े बड़े अतिक्रमण हैं, उनको भी नगर निगम को देखना चाहिए। इस अमानवीय घटना से आज जितना लॉस मार्केट में हो रहा है, ये सारे शहर में और दूसरों के लॉस भी देखें, जो दूसरे भी धंधे पानी, पंचवटी देख लीजिए आप, ये संतोषी माता के पीछे गाछीवाड़े में देख लीजिए, सुखाड़िया सर्कल पे देख लीजिए, सभी लोग कर रहे हैं। ये इतना चौड़ा रास्ता, इतना चौड़ी जगह जहाँ ट्रक खड़ी है, ट्रैक्टर खड़े हैं, एक्सकेवेटर खड़े हुए हैं, वहां पर ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सुचारू मार्ग कर रहे हैं। मार्ग का सुचारू ये कोई हाईवे नहीं है, या मार्ग का जो घंटाघर से लगा के दिल्ली गेट वाला है, कहीं पर भी आप तमीज से निकल नहीं सकते हो, इतना मार्ग अतिक्रमण हो रखा है। पहले उनको तो सुधारिए आप। आपने एक बड़ा समय यहाँ पर गुजारा है, कभी ऐसा देखा क्या कभी कि यहाँ के हालात बिगड़ते हैं यातायात व्यवस्थाओं को लेकर? मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, मैं 70 बरस की उम्र है और मुझे 60 बरस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 60 बरस के एक्सपीरियंस में हमारे अंजुमन तालीम इस्लाम के पास का मार्केट से कभी अव्यवस्था नहीं हुई है। वहां से किसी तरह का कोई कानूनी पेच
नहीं पैदा हुआ है जिसकी वजह से किसी तरह से अव्यवस्था रही हो, हमारे ऊपर कोई पाबंदियां लगी हो, हमारे इस वजह से कोई केस बने हो, कभी भी नहीं हुआ है। आप रोजी रोटी छीन रहे हैं डायरेक्ट धर्म विशेष की, ये बात मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ, धर्म विशेष की। आप दूसरे धर्मों से सबसे, मुझे कहीं किसी से भी नाराजगी नहीं है, कहीं किसी के कमाई से मुझे किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है, सबको ऊपर वाला दे रहा है, सब कमा के खाएं, मगर एक धर्म विशेष के ऊपर आपका ये प्रेशर यहाँ से लगा के दिल्ली तक सारी सरकार की अनैतिक कार्रवाई है। किसी तरह की मानवीयता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो आज सब लोग यहाँ पर आए हैं इसकी व्याख्या अच्छी तरह से करते हैं। आज भी मेरे पास गजेटियर है, जिस गजेटियर की लास्ट में व्याख्या की गई है 50 बरस तक अगर किसी ने कहीं पर कोई व्यापार किया है रेगुलर, तो वो किसी भी तरह का अतिक्रमण में नहीं आता है। मेरे पास अभी हाथ में गजेटियर है। आप उसकी व्याख्या कैसे करते हैं? कैसे आप उसको कह देते हैं जहाँ 20 साल के अंदर आप किसी कब्जे को कह देते हैं कि ये किराएदार मालिक बन बैठा, ये 50 साल है हम मालिक बन के नहीं बैठ रहे हैं। रोजाना का धंधा व्यापार है, उस शांति से कर रहे हैं, उस शांति को आप अशांति में बदल रहे हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वे सब कहीं न कहीं देखा जाए तो किसी समाज वर्ग से बुद्धिजीवी लोग कहलाते हैं। अपनी समाज की प्रतिष्ठा के लिए हर समय खड़े रहते हैं, उन लोगों से जुड़े रहते हैं जो लोग वाकई में देखा जाए तो एक छोटा मोटा रोजगार करके अपने और अपने परिवार की जीविकोपार्जन कर रहे थे। आज वे सब आयत हो गए हैं। और कई नियमों की बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ राजेश जी सिंह भी है, जो कभी वेंडिंग समिति से जुड़े रहे, गरीबों के लिए सदैव खड़े रहते हैं। सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज जो लोग हैं वो कहीं न कहीं गरीब तबके से आते हैं और सीधे तौर पे कहा जाए तो एक समाज विशेष को देखकर इस कार्रवाई को किया गया है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो अतिक्रमी जो स्ट्रीट वेंडर को कहा जाता है, ये जो कानून है, हम सब लोग इस देश के इस कानून से संचालित है। इस कानून में कहीं भी जो ये फुटपाथ पे और ठेले पे जो व्यवसाय करते हैं उनको अतिक्रमी नहीं कहा है। अतिक्रमी ये नगर निगम है और नगर निगम के अधिकारी हैं जिन्होंने अपने अधिकार से बाहर जाकर आज जो ये बेदखली की कार्रवाई की है। दरअसल मैं इस कानून की बात करूंगा और अगर ये कानून मानते तो इनसे अंदर भी बात करेंगे। वैसे ये मानते नहीं, पता नहीं इनको कौन सा नशा चढ़ा हुआ है। इस कानून में स्पष्ट लिखा हुआ कि किसी भी जो पथ विक्रेता है उसको यातायात बाधा के नाम पे, अवैध कब्जे के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे, सुंदरता के नाम पे, विकास के नाम पे, भीड़ भाड़ के नाम पे आप बेदखल नहीं कर सकते। और मान लो जरूरी है तो उसके लिए एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनी, आपको ध्यान होगा। तो टाउन वेंडिंग कमेटी ऐसे मामलों में निर्णय करेगी और उस निर्णय की पालना के लिए कमिश्नर को लिखेगी और उसके बाद वो कार्रवाई होगी। इस वाले मामले में न पहली बात तो ये जो कार्रवाई की वो गैर कानूनी है, क्योंकि ये कोई आधार ही नहीं है कि आपको लगता है भीड़ भाड़ है इसलिए वहां पर हम रोड से निकल नहीं पाते। इस कानून में स्पष्ट का ये कोई आधार नहीं है। और इस कानून की मंशा ये है कि जहां पर व्यापार चल सके। अब 70 साल से वास्तव में मेरे जैसे आदमी भी निकलेगा तो वहां से सब्जी या फल ले लेगा, मैं ऊपर जाके अंदर 2 मंजिल जाके मैं फल या सब्जी नहीं लूंगा, ये बिल्कुल वाजिब बात है। कानून की भी ये मंशा है, लेकिन आप इस ढंग से कार्रवाई करें। और जो टाउन वेंडिंग कमेटी है उसको आपने कुछ नहीं मान रखा है। क्या टाउन वेंडिंग कमेटी ने ये निर्णय लिया है? तो वास्तविक राजनीति की तो एक अंग बन के रह गई टाउन वेंडिंग कमेटी। तो वही तो मेरा सवाल यही है कमिश्नर साहब से कि टाउन वेंडिंग कमेटी में निर्णय लिया है और नहीं लिया है निर्णय तो आपको अधिकारी नहीं है, क्योंकि कानून से बाहर आप जा नहीं सकते। और इसके अलावा जो ये बात है उसमें स्पष्ट दे रखा है टाउन वेंडिंग कमेटी के भी शिफ्टिंग की उसमें प्रोविजन है। तो पहले आप उनको शिफ्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि आप गए और चलो अंदर जाके बैठ जाओ। ये घर का राज थोड़ी है। हमारे मेवाड़ी में कहावत है कि मतलब वो कई लोग करते हैं ना, घर तोड़ के मतलब चौतरा बनाना, ये तो शमशान बना रहे, कब्रिस्तान बना रहे। ये ठीक नहीं है, ये अमानवीय है, एक तरह से अनैतिक भी है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो एक राजनीतिक जो अभी भाजपा का सरकार है डबल इंजन की, जो ट्रिपल इंजन भी था हमारे नगर निगम में, इस बार उनकी हालत खराब है इस शहर में। तो वो ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण का जो काम हम लोग करें और विकास के नाम पे, दरअसल ये विकास नहीं विनाश का काम कर रहे हैं। और उदयपुर की जनता आज किन्हीं पे भी चला है। आज जितने भी गरीब इस उदयपुर शहर में उनका जीना मुश्किल हो गया है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बात करेंगे, अगर ये नहीं मानेंगे तो उम्मीद है हम सब लोग इस शहर में रहते हैं, इस शहर को बचाने के लिए और शहर के गरीब को बचाने के लिए भी हम लड़ाई को लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। किस तरीके से देखते हैं कि लगातार मॉल बाजार बड़े बड़े आ रहे हैं, तो कहीं छोटे गरीब तबके को हटा के उनको प्रमुखता देना तो नहीं है? सीधा सा मामला नगर निगम का हमेशा से यही रहा है, पैसे वालों को और पैसा बनाओ और गरीब को और गरीब करो। ये जो चीज़ें हैं, जो मोनोपोली थी नगर निगम की, वो धीरे धीरे आउट होती जा रही है।
और ये जो सारी बातें जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सबने बता दी है। इसके पीछे की कहानी कुछ और है। जो ये जो मामले हो रहे हैं, मुस्लिम को जो टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे इनकी मंशा कुछ और है। अभी आप देख सकते हैं कि पंचायती चुनाव और जो चुनाव है ये जो सरकार है वो करा नहीं रही। इसका कारण सिर्फ इतना है कि देश में इनके फेवर का माहौल नहीं है। ये चाह रहे हैं कि इनके फेवर का माहौल बने, इसीलिए ये जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वोटों का, मुस्लिम को टारगेट करके। उदयपुर में भी आज की तारीख में अगर ये चुनाव करा दे, ये तो मुस्लिम समाज का एक सामने दिख रहा है हमें, लेकिन जो दूसरे समाज के लोग हैं, आप मंडी में देख लो, मंडी के जितने व्यापारी है वो सब दुखी है इनसे। इन्होंने रोड चौड़े करने के नाम से बेचारों की दुकानें आए दिन उनके नुकसान किया है। तो हर व्यक्ति यहाँ त्रस्त है और ये खाली ये चाह रहे हैं, ये इनका जो इनकी जो मेंटेलिटी है कि मुस्लिम समाज को हम परेशान करेंगे, मुस्लिम समाज रोड पे आएगा, माहौल बनेगा और उसका हम फायदा उठाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत ट्रैक पे जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सुबह 7 बजे से लोग बैठे हैं, बिल्कुल शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को ये पता है कि हमारा ये फायदा लेना चाहते हैं, चुनावी माहौल में चुनाव मुद्दा बना के हमें यूज करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर संवैधानिक रूप से यहाँ पर नगर निगम में बैठे हैं। आयुक्त साहब को देख लो आप, 3 बजे से उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है और वो उनको मजबूरन पीछे के गेट से अंदर ऑफिस में जाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों का गुस्सा है, उनको पता है कि मुझे झेलना पड़ेगा, इस वजह से वो आज गेट के पीछे की तरफ से आए। अभी हम लोग सभी जाएंगे और संविधान के हिसाब से हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, कानूनी तौर पर हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे और इनको इनका न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से देखते हैं लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, ये सब लोगों का पीड़ित सामान बैठे जब्त हुए करते हैं? हैं, इनका सामान हर बार जब्त कर लेते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। हम पूरा हमारा न्याय, हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम भीख नहीं, अपना हक लेंगे और लेके रहेंगे और इसके लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता। जय हिंद। मार्केट जो है हेरिटेज, मेरी बात सुनो, उदयपुर शहर का मेरी बात सुनो। सुबह बीजेपी के ऑफिसर को फोन लगाया, वो कह रहा हमें वोट नहीं देते इसलिए हम लार नहीं आए, इसलिए कांग्रेस वालों को लाया है। ऐसे में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि बीजेपी को वोट नहीं देते हो इसलिए बीजेपी वाले हम तुम्हारे साथ नहीं आए। अरे ये कांग्रेस वालों को इसलिए बुलाया हमने। लोकतंत्र के ये बात उन्होंने की, सुबह हमने फोन लगाया। कहाँ से पता लगता है किसने किसको वोट दिया? वोट नहीं दिया वो बोलते, और हमारा पार्षद बीजेपी का, हमारे एरिया का पार्षद बीजेपी का। तो आपने जिसको वोट दिया वो वो आया नहीं जीता ना? हुआ हमारे वो आया वो नहीं आया, नहीं आया वो। गजेंद्र साहू है, जयेंद्र साहू हमारे एरिया का पार्षद है, हमारी जात की नजमा में वो पड़ोस को हमने हराई है। हमारे किसी जाति वजह से हमने हरा दी, लेकिन उसको जीता फिर भी वो नहीं आया। फोन लगा तो बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दिया इसलिए नहीं हूँ। ये बात उसने दो नेताओं ने की है, आपको तो नाम बता दे, नाम बताई दो ना, अच्छा नहीं लगे, लेकिन दो नेताओं ने हमारे को, अब आपके कौम का विकास को विनाश की तरफ मोड़ने वाले का नाम तो सामने आना चाहिए। जो हम बीजेपी के नेता है उनको सुबह फोन लगाए, फिर ये कांग्रेस के नेता हमारे साथ आए। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर सब महिलाएं आज अपनी मांगों को लेकर बैठी हैं और बैठने के साथ ही इनकी आखिरकार मैं भी आपके सामने एक सभ्य नागरिक होने की वजह से कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को अतिक्रमण लग रहा है तो पिछले 2 साल से मुखर्जी चौक में कैमरे लग रहे हैं। गवर्नमेंट उस 2 साल की पूरी रिकॉर्डिंग खंगाल ले। अगर 10 मिनट का भी अतिक्रमण हुआ वहां पे, जाम लगा, तो हम उसकी बातें मानेंगे। 10 मिनट का भी कोई अतिक्रमण नहीं, कुछ भी नहीं। आप ऐसा मार्केट है, ये जो औरत है 200-200 रुपए, 300-300 रुपए, 400-400 रुपए ले जाती है सर। बच्चे की ट्यूशन की फीस है 200 रुपए, 200 रुपए में फीस देगी, क्या करेगी? इनके सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में, छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट के पास अधिकार है ना, इनके सबके खाते चेक कर लेना सर। स्ट्रीट वेंडर लोन पे चल रहे हैं सब लोग। स्ट्रीट वेंडर लोन जो मिल रहा है नगर परिषद से ही मिल रहा है। जब नगर परिषद वालों को पता है कि ये लोनों पे चल रहे हैं, इनकी जिंदगी लोनों पे व्यापी कर रहे हैं, फिर आप इन्हें जबरदस्ती सता रहे हो सर। सरकार अगर इंसानों की है तो इंसानियत रखें सर, ठीक है ना। ये दुनिया का रूल्स है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मेरी आयुक्त साहब से गुजारिश है, सरकारी लोगों से गुजारिश है कि इनको देखने के लिए अच्छी दृष्टि रखें, तो ये सब अच्छे लगेंगे आपको, ये आपके ही हैं। और आपकी दृष्टि अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर तो ये सब आपको कांटा लग रहे हैं साहब, और आप कांटा हटाना चाह रहे हैं, तो किसी पूंजीपति के चाले लग के कांटा मत हटाइए साहब। आप देखें ये सब गरीब लोग हैं साहब। एक बार बताओ क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही मांग है कि हम बैठे हैं वहीं बैठना चाहते हैं, और हमें लेसिन चाहिए हमारे। अंदर बैठने में क्या तकलीफ आ रही है? ऊपर ग्राहक आता ही नहीं है, ग्राहक आता ही नहीं है भैया, अंदर जगह है। ये मेरा बेटा है,
हर 6 महीने में साल भर में इलाज कराना पड़ता है मेरे को। मैं मेरी वाइफ दुकान पे बैठते हैं, आप लोग उठा दोगे तो मैं इसकी परवरिश कैसे करूँगा, खाऊंगा क्या और इनको खिलाऊंगा क्या। पापा है, हम यहाँ पर दुकान लगा के मेरे ऑपरेशन कराना बाकी है। अगर हमको वहाँ से हटाएंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि हम जहाँ बैठे हैं हमको वहीं बैठने रहने दो, और हमको जहाँ पर हैं हमको वहीं का लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि मेरे अभी ऑपरेशन बाकी, पिंडली का बाकी है, घुटने का बाकी है, मैं चल नहीं सकता हूँ और मेरी हाथों की उंगली बंद है, अभी बहुत सारे ऑपरेशन बाकी है। तो मेरा ये कहना है कि हम जहाँ पर है वहीं पर हमको रियायत देने दिया जाए, मेरा ये कहना है, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन है नहीं। तो इसलिए हमें ये मांग है कि हमको जहाँ है हमको वहीं रहने दिया जाए।